हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज हम करेंगे, कल जैसे कि मैंने डिवीजन करवाया था, उससे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाया था। और शॉर्ट वीडियो में मैंने डेसिमल के सम भी डाले हैं। तो जो आज करेंगे हम, वो होगा हमारा उम्म, कुछ वैदिक मैथ से रिलेटेड करवाती हूँ आज। ठीक है, ताकि वैदिक मैथ वाले बच्चों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आज करेंगे वैदिक मैथ में एक अलजबरा से रिलेटेड चैप्टर आता है, अलजब्रिक एडिशन, अलजब्रिक सब्ट्रैक्शन, अलजब्रिक मल्टीप्लिकेशन, अलजब्रिक डिवीजन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज हम उनसे रिलेटेड एक टॉपिक करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम अलजब्रिक सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन इजी है, एडिशन में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अलजब्रिक सब्ट्रैक्शन है उसमें क्योंकि थोड़े से साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो आज हम सिर्फ वही चीज करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा अलजब्रिक सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि अलजब्रिक सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं। जैसे मैंने लिखा 4x की पावर 3 माइनस 2x2 प्लस x प्लस 2 फ्रॉम फ्रॉम मिलेगा, उसमें गिवन 100%। ठीक है, फ्रॉम के बाद मिलेगा 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में इस टाइप की इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई और एक इक्वेशन होगी हमारी ये, और इन दोनों के बीच में फ्रॉम है। तो जैसे हम नॉर्मल मैथ भी करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8, इट मीन्स 8 में से 6 को माइनस करना है। इसका मतलब यही तो होता है हमारा। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, 3x की पावर 3, ये है सॉल्यूशन। यहां से 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, अब हम जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये लिखेंगे, क्योंकि ये वाली इस इक्वेशन में से माइनस करनी है। तो अब ये इक्वेशन लिखेंगे। अब अलजेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करते हैं, तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये आ गई, क्योंकि सबको मे भी 6th-7th क्लास के बच्चों को ये ना पता हो कि वेरिएबल होता क्या है। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन आपको दिख रही है, जिसमें आपको अल्फाबेटिक नंबर्स दिख रहे हैं कुछ। ठीक है, तो जो ये अल्फाबेटिक नंबर्स हैं ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स। और इनके साथ में जो नंबर्स आ रखे हैं, काउंटिंग जो आ रखी हैं, वो उनके कोफिशिएंट होते हैं। और इसी इक्वेशन में आपको एक ऐसा नंबर भी मिलेगा जिसके साथ में अल्फाबेट्स कुछ है ही नहीं। तो वो जो नंबर होते हैं बगैर अल्फाबेट वाले, उनको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में सेम वेरिएबल वाला नंबर सेम वेरिएबल में प्लस होगा या माइनस होगा। अगर जैसे कि यहाँ पे x की पावर 3 है, अब इस x की पावर 3 को अगर आप x की पावर 2 में ऐड करना चाहोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। इसका वेरिएबल है x की पावर 3 और ये वेरिएबल है x की पावर 2। ठीक है, तो सेम वेरिएबल वाला नंबर सेम वेरिएबल में ऐड हो सकता है। तो इसलिए जो ये इक्वेशन लिखेंगे ये इसके नीचे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है x की पावर 3, तो इसके नीचे आपको x की पावर 3 वाला वेरिएबल ही लिखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की होती है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इसमें जो और चीजें होते हैं ध्यान में रखने की वो भी मैं बताऊंगी। एज लाइक ये है हमारा 4x की पावर 3, तो हमारे पास x की पावर 3 ऑलरेडी है, तो इसी के नीचे लिखेंगे 4x की पावर 3। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, x की पावर 2, तो यहाँ पे इक्वेशन में है हमारे पास x की पावर 2 भी, तो इसी के नीचे आ जाएगा माइनस 2x की पावर 2। इनमें ये साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा x वेरिएबल, तो यहाँ भी है हमारे पास x वेरिएबल, प्लस में x
और कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी 2, तो यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के नीचे कांस्टेंट वैल्यू। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। अगर इसके सामने माइनस का निशान लगाएंगे, इट मीन्स जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन में माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे इसके सामने कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, इट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव बना देंगे हम इसको। ये नेगेटिव है तो इसके नीचे लिखेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव बन गया। अब जो हमने ये नीचे साइन लगाए हैं, ये वाले साइन हमारे अज्यूम होंगे, ये इनके जो अपर साइड है साइन है इनको नहीं मानेंगे हम, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, अलजबरा में कुछ रूल होते हैं, जैसे कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उनमें ही फॉलो होगा ये। अगर दोनों नंबर हमारे प्लस या प्लस के हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक। अगर दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं तो भी प्लस होगा, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, साइन माइनस होगा, ठीक है। यहां पे भी दोनों नंबर प्लस के हैं तो प्लस ही होगा और साइन प्लस ही आएगा, ठीक। अब देखो ये तो थे सेम साइन होने पे, अगर साइन सेम है तो दोनों नंबर प्लस होंगे लेकिन साइन वही आएगा जो हमारा था। जैसे कि अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो जोड़ देंगे हम उनको और साइन प्लस का रहेगा। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी नंबर्स को हम ऐड करेंगे और साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। अगर ऑपोजिट साइन है, जैसे कि एक नंबर प्लस है एक माइनस का है, तो हमेशा नंबर माइनस होंगे, माइनस करेंगे और साइन बिगर नंबर का आ जाएगा, साइन क्या होगा, बिगर नंबर का, ठीक है। सेम चाहे पहले माइनस हो या बाद में माइनस हो, कहने का मतलब है कि ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस करेंगे और बिगर नंबर वाला साइन हमारा यूज होगा। तो ये कुछ ऑपरेशन है, इनको ध्यान में रखोगे तो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब हम चलते हैं सम पे। x की पावर 3, x की पावर 3, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखा है हमने। अब देखो इसके सामने कोई निशान नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। प्लस माइनस ऑपोजिट साइन, प्लस माइनस है तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो देखो छोटे से तो बड़ा माइनस हो ही नहीं सकता, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे कुछ होता है, जैसे कि ये x लिखा है, x वेरिएबल है, इसके सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब ऐसा कुछ नंबर होता है इट मीन्स इसके सामने जो कोफिशिएंट है वो 1 मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास 1 आया है, तो इस 1 को या तो आप लिख लो, भाई कुछ दिन तक अगर आपको हैबिट नहीं है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज जो ये 1 आता है ना इसको हम लिखते नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1x की पावर 3। अब देखो ऑपोजिट साइन है तो साइन हमें कौन सा यूज करना है, बिगर नंबर वाला। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 4, और इस 4 के सामने क्या साइन है, माइनस का। तो ये भी आंसर हमारा क्या आया, माइनस में, माइनस x की पावर 3। ये 1 अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी ये x की पावर 3 ही पढ़ा जाएगा, इसके सामने 1 ही मानना जाएगा, ठीक है। तो इस 1 को आप लिख भी सकते हो, अगर आपका मन नहीं मानता तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, अब देखो ये भी प्लस का है और इसमें मैंने बोला था कि नीचे वाला जो साइन है वो अज्यूम करेंगे हम, इस ऊपर वाले साइन को हम नहीं मानेंगे। तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। जब हमारे पास बोथ नंबर सेम साइन के होते हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 को 2 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6x की पावर 2 लिखो। अब साइन देखना है, जब हमारे पास सेम साइन के कोई भी 2 नंबर्स आते हैं तो प्लस करते हैं और साइन भी हमारा वही उस साइन वाला ही रहता है। चाहे वो दोनों प्लस के हैं तो प्लस साइन आएगा, अगर वो दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस साइन आएगा। अब हमारे पास ये दोनों नंबर क्या है, प्लस में है, तो प्लस का साइन ही यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ये प्लस का 3x है और ये माइनस का x है, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइन यूज हुए हैं यहाँ पे।
जब हमारे पास ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब ये तो 3x है और ये x है, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है, अगर इसके सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स इसको हम 1 मानते हैं, क्योंकि ये 1 है। तो 3 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो पहले लिखेंगे हम 2x। अब इसके साइन की बात, जब हमारे पास दो नंबर ऑपोजिट साइन में होते हैं तो जो बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, ये तो 1 था और ये 3 है, तो 3 हमारा क्या है, प्लस का, तो ये नंबर हमारा क्या आया, प्लस में। ठीक है। अब नेक्स्ट कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी, दोनों सेम साइन की है। देखो ये -1, क्योंकि अपर वाला साइन तो हमें यूज करना ही नहीं है, ये नीचे वाला करना है, तो ये क्या हुआ हमारा -2। दोनों नंबर सेम साइन के हैं। जब दोनों नंबर सेम साइन के, जैसे माइनस माइनस है, तो भी हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे नंबर को। 2 + 1 3 हुआ, तो 3 लिखेंगे। और साइन क्या आएगा, जो भी नंबर का साइन होता है दोनों नंबर्स का, वही साइन यूज करते हैं। तो ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो हम माइनस ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये तो था अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में हमेशा फ्रॉम के बाद वाली जो इक्वेशन है वो आप पहले लिखेंगे, और जो पहले वाली इक्वेशन है उसको आप नीचे लिखोगे। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखोगे। बाई चांस जैसे कई बार ये होता है कि एक इक्वेशन में वो वेरिएबल गिवन है और दूसरी इक्वेशन में वो वेरिएबल गिवन नहीं है, तो मैंने एक चीज बता रखी कि आपको कोई भी, जैसे पहले ही इक्वेशन लिखी हमने, तो इसमें इसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं हम, और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम सारे के सारे नंबर लिख देंगे, और जो नंबर, जो वेरिएबल हमारे पास गिवन नहीं होगा तो उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर है वो फॉलो होगा और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि कहीं कोई नंबर छूट ना जाए। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ये ऑपरेशन मैं यहीं पे ऐसे रहने देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, 4x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 माइनस x प्लस 7 फ्रॉम 3x की पावर 3, चलो 4 लिख लेते, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6। ठीक है। अब हमें ये पता है कि फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन को हमें पहले लिखना है। तो ये इक्वेशन देखी हमने। अब यहाँ पे आप चेक करो, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो 4 पावर भी गिवन है, 3 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, लेकिन जो 1 पावर है वो गिवन नहीं है। ठीक है। तो उसकी जगह हम 0 अज्यूम कर लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2। अब 2 मतलब x की पावर 1 गिवन नहीं है, x की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो x है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स इसकी पावर क्या है, 1 है। तो उसकी जगह हम रखेंगे 0 और उसके बाद में -6। ठीक। अब अपर वाली इक्वेशन हमें लिखनी है, तो इसमें देखो x की पावर 4, यहाँ पे भी x की पावर 4 है, हाँ लिख सकते हैं। तो 4x की पावर 4। अब देखो 4 के बाद x की पावर 3 इसमें गिवन नहीं है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 0। अब 4x की पावर 2, सॉरी x की पावर 2 गिवन है, तो -3x की पावर 2। अब देखो x इसमें है, उसमें नहीं था, तो हमने x लिखा और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है। अब ये माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। ठीक है। अब देखो दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के हैं, ये प्लस ये माइनस। जब ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस करते हैं। 4 - 3 1, तो 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, नहीं तो ऐसे लिखेंगे x की पावर 4। लेकिन साइन हमने नहीं देखा अभी। साइन जब भी ऑपोजिट साइन के नंबर आते हैं तो बिगर नंबर का साइन यूज होता है, तो बिगर नंबर तो हमारा 4 है और 4 के सामने क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे, -x की पावर 4 आया। अब सेकंड नंबर,
अब देखो सेकंड नंबर में तो नीचे 0 है, तो हमें 0 का तो कोई नंबर होता ही नहीं। अगर हम प्लस करेंगे तो भी वो नंबर सेम रहता है, माइनस करेंगे तो भी वो नंबर सेम रहता है। तो ये क्या नंबर आया, -3x⁻³ सेम लिखेंगे साइन के साथ में। अब नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट में हमारे दोनों नंबर्स का जो साइन है वो सेम है। इट मीन्स जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 3 + 2 5, 5x⁻², और साइन हमारा क्या रहता है, वही साइन जो दोनों नंबर्स का था। तो ये प्लस के थे तो प्लस का साइन लगाएंगे हम नीचे। ठीक है, अब फिर से देखो, एक नंबर 0 है और एक है x, तो नंबर सेम रहेगा और साइन क्या है इसका, प्लस का, तो हम क्या लिखेंगे, +x। अब नेक्स्ट नंबर जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, दोनों सेम साइन की है। अगर दोनों सेम साइन की होती है तो हम उन नंबर्स को प्लस करते हैं। तो 6 में 7 को अगर ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, 13, और साइन सेम है, कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पे हम रखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको समझ में आई होगी। कुछ चीजें होती हैं जो कि याद रखने की होती हैं। पहले हम वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखेंगे, और हमें ये ऑपरेशंस हमें पता होना चाहिए। अगर दोनों नंबर प्लस प्लस के हैं तो प्लस ही करेंगे और साइन भी क्या होगा हमारा, प्लस में ही आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी नंबर्स को प्लस करेंगे बट साइन हमारा माइनस में आएगा। अगर दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के हैं तो हमेशा माइनस करेंगे, और जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन हम आंसर में यूज करेंगे। तो ये था हमारा अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। अगर इस सम में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो मैं जरूर सोल्व करूंगी आपके डाउट को। तो आज की वीडियो यही थी हमारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं आज भी कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ, उसमें हमारे वैदिक मैथ से रिलेटेड चीजें रहेंगे। तो किसी को वैदिक मैथ से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, ये भी वैदिक मैथ का टॉपिक है। ठीक है, तो आप वैदिक मैथ की भी तैयारी मेरे चैनल पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी की पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।